इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। ये है वेदिका के जमानत के पेपर्स। क्या बात है चाचा जी, कोई टेंशन है क्या? नहीं वेदिका, मुझे कोई टेंशन नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम तो अंदर थी, यहाँ कैसे पहुंची? इनका ये दावा है कि ये असली वेदिका है और जो अंदर है वो नकली है। मुझे पूरा यकीन था कि असलियत एक दिन तो सामने जरूर आएगी। प्रियंका, यू फूल, तुम्हें मालूम है तुमने क्या बड़ी गलती कर दी है? तुमने उस नकली वेदिका को असली समझ के छुड़वा दी है। क्या मुझे तुम्हें भी प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं असली वेदिका हूँ? हाँ, वो भी हम दोनों को। दोनों कौन? मैं और इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये सर्टिफिकेट्स तो उस शिपमेंट कंपनी के जिसके रिकॉर्ड मेरे पास है ही नहीं। ये तो नया प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए, अगर चौहान की बात का भरोसा कर लें, इसका मतलब तो यूं हुआ कि हमरी वाली वेदिका जेल में बंद है। अगर ये बात सही है जनार्दन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वेदिका ने हमारी जूती हमारे ही सर पे मारी, यानी हमारे हथियार से वार किया उसने। बहुत गलती हो गई लगता है, मगर देखिएगा इस बार पकड़ में आएगा ही ना। हम उसकी मुंडी ऐसी मार डालेंगे। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे वेदिका, अरे वेदिका आ गई। वेदिका, हमको ये बात का पता नहीं है तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन आई बहुत सही वक्त पर, बहुत सही वक्त पर आई। हाँ, अब इस बार हमने तुमको पकड़ लिया है, अब छोड़ेंगे नहीं। या क्या करें जनाब? नहीं। मैं आपकी वेदिका को छोड़िए मुझे। अरे चुप! हमारी वेदिका बेचारी हुए जेल में सड़ रही है और ये हमको है? उसी के दोस्तों ने मुझे असली समझ के छोड़ दिए। छोड़िए मुझे। है? असली समझ के छुड़ाई है तुमको? अभी पता कर लेते हैं। हमको मूर्ख बना रही है, बेवकूफ समझती है हमको। एक हेलो, नमस्कार। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, जनार्दन बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए हमको, ये आपकी जेल में एक वेदिका मल्होत्रा नाम की बच्ची बंद थी बेचारी, क्या हुआ? अच्छा जमानत हो गया उसका? जमानत हो गया, ठीक है, धन्यवाद। हम तो यही सोच रहे थे कि तुमको छुड़वाया कैसे जाए, मगर तुम यहाँ कैसे? आपका चौहान है ना, बहुत गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़? मैंने कुछ ऐसे पेपर्स पकड़े हैं जिन्हें पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो हमारी जानकारी के बगैर कुछ सामान बाहर भेजता है। भाई, हम ना कहता था, समझदार साथी का होना बहुत जरूरी है। समझदार साथी बहुत काम आता है। देखिए वो क्या भेज रहा है? ये तो मुझे नहीं मालूम। बिल ऑफ लैडिंग में तो फर्निशिंग फैब्रिक्स लिखा है, लेकिन अगर वो चोरी छिपे भेजता है तो जाहिर है कुछ और ही होगा। इसी बात है, फिक्र करने का जरूरत नहीं है। अरे हम किस मर्ज की दवा है, हम सब कुछ संभाल लूंगा। क्या करेंगे आप? ये मत पूछो, हम क्या करूंगा ये मत पूछो। जब कह दिया संभाल लूंगा तो संभाल लूंगा, बस। हम तो उसको ऑफिस से ऐसा, इसी बात का तो डर है मुझे, इसी बात का तो डर है। वो गड़बड़ जरूर कर रहे हैं, लेकिन है बहुत काम का आदमी। उसी की वजह से तो मैं आज इस ऑफिस में टिकी हुई हूँ। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। वेदिका, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग को ठंडा रखो, एकदम ठंडा रखो, और ठंडे दिमाग से घर में जाके सो जाओ। हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। जाओ जाओ जाओ। भैया जेम्स, ये भी एक नया चक्कर है। अब देखिए, चौहान तो कहता था कि हमारी वाली वेदिका गलती से बेचारी जेल में बंद है, पर ये बेचारी वेदिका वहां से निकलकर उसी की शिकायत कर रही है। किस्मत के चक्कर में बहुत।
अलग ही होते हैं। जनार्दन बाबू, चलो जरा इस चौहान से मिलकर आते हैं। चौहान, हाँ। आओ। सही। बैठिए वाह, यहाँ तो सागरों मीना चल रहा है। बैठिए, मैं आपके लिए गिलास लेकर आता हूँ। अरे बैठो बैठो चौहान। देखो भाई, गिलास लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहा है कि तुम्हारे दीदार हो गए ना, हमको वैसे ही नशा चढ़ना चालू हो गया। कोई खास बात थी? खास बात कुछ नहीं है। खास बात कुछ नहीं है। वो कहा है कि तुम हमरे आदमी हो कि नहीं? हाँ, तो तुम्हारी सेहत को खतरा दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि तुमको आगाह कर दें। मैं समझा नहीं कुछ। समझे नहीं? जेम्स बाबू, हमारी भाषा तो ये समझ नहीं रहा है भाई, आप ही समझाइए। हाँ, समझाइए। बात छोटी सी है चौहान। ये जो तुम छोटी छोटी बदमाशियां कर रहे हो ना, बस ये करनी छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। बदमाशियां मैंने क्या किया है? देखो चौहान, बुजुर्ग कह गए हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। इशारा समझ लो, इशारा समझ लो। तुम बेवकूफ हो ऐसा साबित करने की कोशिश नहीं करो। और दूसरी बात, हमारी वेदिका को तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए पूरी तरह से उसके साथ वो करो। क्या कहते हैं जेम्स भाई? कोऑपरेट। कॉपरेट करो, कॉपरेट। क्योंकि तुम जानते हो अच्छी तरह, हमरे किसी आदमी के साथ ऊंच नीच हो जाए ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ। जेम्स बाबू, चलें? हाँ, ठीक है। अच्छा चौहान, हाँ, वो क्या है ना कि हमें शिकायत का दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना तुम जानते ही हो, है ना? हाँ, ठीक है, चलो। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। रमजान का मुक़द्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते बहुत हैं। अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच
जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। हेलो, आप भोसले साहब हैं? जी। भोसले साहब जी, मैं चौहान बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे मालूम है आपको बार बार फ़ोन नहीं करना है, मगर ज़रूरी बात है इसीलिए फ़ोन किया। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, उन लोगों को शायद हम लोगों के बिजनेस के बारे में मालूम चल गया है, इसलिए हमें अपनी डीलिंग्स कुछ दिनों के लिए मुलतवी करनी पड़ेगी। जी जी हाँ, जैसे ही सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, कुछ वक्त की बात है, मैं आपको फ़ौरन खबर कर दूँगा, फ़ोन कर दूँगा। जी जी, थैंक यू सर, गुड नाइट। उस गुलाम अली के बच्चे ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसी भी तरह वो मेरी पकड़ में आ जाए तो मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा, और जैसे भी होगा अपना रुपया वसूल लूंगा। मगर उसका पता मुझे मिलेगा कैसे? हाँ, याद आया, एक बार उसने मुझे फोन किया था और मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। देखता हूँ शायद मिल जाए। मिल गया उसका नंबर। मैं पुलिस को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं, पुलिस को साथ लेकर गया तो मामला और उलझ जाएगा। मुझे उस तक अकेले ही जाना होगा, अकेले ही जाना होगा। आप अजी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमें फोन कर दिया होता, हम लोग हाजिर। हमको बुलवा लेते, हम लोग हाजिर हो जाते। क्या बात है, तुम दोनों टेंशन में नजर आ रहे हो? कोई खबर है क्या? खबर तो क्या है कि साफ साफ बोलो, बात क्या है? वो असल में चौहान कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो दूसरी पार्टी का माल बाहर स्मगल कर रहा है। किसी दूसरी पार्टी का? कौन है वो पार्टी? जी वो कोई भोंसले है। और चौहान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो ऐसी हरकत करे? आपको कुछ याद है कि हमने चौहान को अपने गैंग में क्यों शामिल किया था? हमने केदारनाथ का कत्ल क्यों किया? हमने वेदिका की जगह नकली वेदिका को क्यों प्लान किया? आप लोगों की हरकतों से लगता नहीं कि आपको ये सब याद है। आप लोगों की याददाश्त मैं जरा थोड़ी ताजा करता हूँ। हमने वेदिका की जगह पर नकली वेदिका इसलिए प्लान की थी कि नाथ शिपिंग कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, और हमने केदारनाथ का कत्ल इसलिए किया था ताकि ये कंट्रोल उसके हाथ से निकलकर वेदिका के हाथ में आ जाए। और हमने चौहान को मोटी मोटी रकमें देकर इसलिए अपने साथ मिलाया था कि वो कंपनी का कामकाज देखने में हमारी वेदिका की मदद कर सके। और ये सब हमने किसके लिए किया? अब जी वो ताकि हमारा स्मगलिंग का काम सहूलियत से चल सके। और हम स्मगलिंग काहे की करते हैं? जी ड्रग्स की? सिर्फ ड्रग्स की नहीं, हाँ, ड्रग्स बाहर भेजते हैं और हथियार यहाँ मंगाते हैं, जो फिर पूरे हिंदुस्तान में मुजरिमों और आतंकवादियों को भेजे जाते हैं। और ये धंधा करना आसान हो जाता है अगर एक शिपिंग कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में हो। ये बात समझते हैं ना आप लोग? जी ऑफ कोर्स।
मगर आप ये नहीं समझते कि आपकी मस्ती और लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। असली वेदिका गायब है और वो कभी भी कुछ ऐसा कर सकती है जो हमारा सारा खेल बिगाड़ दे। चौहान किसी दूसरी पार्टी का माल उस कंपनी से स्मगल कर रहा है जिसका कंट्रोल हासिल करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। कुछ दिनों बाद पता लगेगा कि हमारी कंपनी से धंधा करके हमारे ही कंपटीटर्स ने हमें ही धंधे से बाहर निकाल फेंका। यही चाहते हैं आप लोग? हरगिज नहीं जी। जी आप बेफिक्र रहिए, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ कहिए। हेलो, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आइए। एक्चुअली मैं गुलाम अली से मिलना चाहता हूँ। गुलाम अली? जी। लेकिन यहाँ तो मैं रहता हूँ और मेरा नाम है संजीव सिंह। एक्चुअली मिस्टर सिंह, मुझे ये नंबर दिया है, ये टेलीफोन नंबर है ये तो मेरे मकान मालिक का नंबर है। मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ। हो सकता है मेरे से पहले जो किराएदार यहाँ पे रहते थे उन्होंने ये नंबर आपको दिया हो, और उनका नाम सौरभ सिंह है। सौरभ सिंह? आपकी कभी मुलाकात हुई है सौरभ सिंह से? हाँ, जब वो मकान खाली करके गए थे तो यहाँ पे कुछ सामान छोड़ गए थे। बाद में जो वो लेने के लिए आए थे तो उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। कैसा दिखता था वो सौरभ सिंह? अगर आप उसका कुछ हुलिया बताइए तो मैं बता सकता हूँ। उसका कद लंबा है, रंग सांवला और बातें बड़ी लच्छेदार करता है। हाँ, तो हूबहू यही आदमी है सौरभ सिंह। आप मुझे उसका पता दे सकते हैं? सॉरी, उसका पता तो मेरे पास नहीं है। एनीवे, थैंक्स वेरी मच। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तो चौहान, काम के अलावा क्या चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? अरे यही तो ससुर बीमारी है, यही ससुर बीमारी है तुमको। जल्दी कोई बात समझते नहीं हो, जल्दी कोई बात समझते नहीं हो। अरे भैया, हम पूछ रहे हैं, ऑफिस में काम तो सभी करते हैं यार,
सभी करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं ऑफिस में काम के अलावा तुम क्या करते हो? भाई साहब भी यही जानना चाहते हैं, काम के अलावा तुम क्या कर रहे हो? घोटाला क्या कर रहे हो? घोटाला 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 क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई घोटाला नहीं। ये भोंसले कौन है? भोंसले भोंसले अरे कौन है? वो मेरा एक फ्रेंड है। फ्रेंड है? बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड तो होना चाहिए भैया, हमने भी बहुत फ्रेंड है और फ्रेंडशिप भी निभाना चाहिए, जरूर निभाना चाहिए फ्रेंडशिप। तुम भी निभा रहे होगे इस भोसले नाम के फ्रेंड से। कैसे फ्रेंडशिप निभा रहे हो तुम भैया? हमको बताओ, जल्दी बताओ। जी, कैसे? उसे अपना कुछ माल जर्मनी भेजना था, बेचारे के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बिना पैसे लिए उसका माल जर्मनी भेज दिया। सच कह रहे हो? सच कह रहे हो? हाथ रखो अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाओ और कहो कि सच कह रहे हो, नहीं तो हम आधी रात को मर जाएंगे। एकदम सच कह रहे हो ना? एकदम सच? हाँ, झूठ नहीं बोल रहे ना? नहीं, झूठ है। सही बोलो। उसने कहा था कि मेरा माल चुपचाप वहां भेज दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे की जरूरत थी। पैसे क्या भैया? अरे हमसे पैसे मांग लेते। मैं लालच में आ गया। हम दे देते। हमसे नहीं मांग सकते। सॉरी, आइंदा ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, नहीं करूंगा। सही, वादा करो। आज वादा। वादा, पक्का वादा। पक्का वादा। नहीं करोगे? नहीं। जेम्स बाबू, बच्चा बहुत माफी मांग रहा है, हमको बड़ी दया आ रही है, इसको आज माफ कर दो, कुछ करो इसका। जनार्दन, तुम कह रहे हो तो फिर माफ करना ही पड़ेगा ना? हाँ जनार्दन बाबू, तुम कह रहे हो तो माफ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और फिर ये ऐसी गलती फिर करेगा भी नहीं ना? अरे कहाँ जा रहे भाई? अरे तो मर गया। जेम्स बाबू, हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्या चल रहा है देश में, लेकिन क्या करें? पॉलिटिक्स। आइए आइए। नाम तो पता लग गया सौरभ सिंह, मगर अब उसका एड्रेस कैसे पता लगे? कोई ना कोई तो रास्ता होगा उस कमजर तक पहुंचने का। क्या बात है भैया, आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं जया, ऐसी कोई खास बात नहीं है। नहीं भैया, कुछ खास बात जरूर है। आप मुझे तो बताइए, मैं आपकी बहन हूँ। जया, ऐसी कोई बात है भी नहीं जिसमें तुम मेरी कोई हेल्प कर सको। हुआ यह है कि एक आदमी ने मुझे ठग लिया। क्या? यहाँ बैठकर मैं यही सोच रहा हूँ कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। लेकिन भैया, आप इतने तजुर्बेकार बिजनेसमैन हैं, कोई भला आपको कैसे ठग सकता है? होता है जया, जब किसी की कोई कमजोर नस किसी के हाथ में लग जाती है तो उसे ठगना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और आपकी कमजोर नस कौन सी थी भैया? उसने मुझसे कहा कि भैया की वसीयत उसके पास है, अगर मैं उसे 10 लाख रुपए दे दूं तो वो वसीयत मुझे दे देगा। मैंने सोचा कि अगर भैया की वसीयत मुझे मिल जाए तो हमारे घर में चल रही टेंशन काफी कम हो जाएगी। यही सोचकर मैंने उसे 10 लाख रुपए दे दिए, मगर मुझे जो उसने वसीयत दी वो जाली निकली। भैया, आपको पता है मैं आपसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रही हूँ? क्यों? क्योंकि भैया, इसी चोर ने मुझे भी कांटेक्ट किया था। What? हाँ भैया, उसने यही ऑफर मुझे भी दिया था, मगर मेरे पास कहाँ इतने पैसे कि मैं उससे वसीयत खरीद सकती। Oh no. इसका मतलब उसने हमें फंसाने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था। मगर तुमने मुझे इस बारे में पहले बताया क्यों नहीं? भैया, आपने भी मुझे कहाँ बताया था? अगर मुझे जरा भी पता होता कि वो आपको भी फंसा रहा है तो मैं आपको जरूर बता देती। कितना कमीना है वो, यानी वो हम दोनों पर जाल डाल रहा था, और वो भी उस वसीयत की बिना पर जिस वसीयत का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब कि
क्या पता कि भैया ने मरने से पहले कोई वसीयत की थी या नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, हो सकता है, मगर ये भी तो हो सकता है कि भैया ने कोई वसीयत की हो। यही सोचकर तो मैं भी फंस गया। उस कमीने ने मुझे पूरे 10 लाख रुपए की चपत दी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मगर उसे ढूंढूंगा भी कहां पर, मुझे तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। एक रास्ता हो सकता है। क्या? भैया, उसे अभी भी उम्मीद है कि वो मुझसे कुछ पैसे हासिल कर सकता है, इसलिए वो मुझे फोन जरूर करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा जया। तुम उसे पैसे देने के बहाने मिलने का एक वक्त मुकर्रर कर लो, बाकी मैं सब देख लूंगा। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें। आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में।